जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्यापम ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है। इसके पहले व्यापम के कैलेंडर में एमपी कांस्टेबल और जेल प्रहरी की वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपडेट किया कि 3-4 दिन पहले, और वैकेंसी का बोला है कि 24 से पेपर होंगे सीधे, है ना। अभी कोई नोटिफिकेशन उन्होंने दिया नहीं है। तो आज हम जेल प्रहरी की जो तैयारी आपको कैसे करनी है, कैसे पेपर आता है, कहाँ से कितना क्या पूछते हैं, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है ये आप समझ लीजिए कि इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ना है, और वो भी पूरे इक्वल पढ़ना है। एक से टॉपिक आपके होने चाहिए। ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कि लिस्ट जो है बहुत ही हाई जाएगी। तो मतलब ये है कि हम आज जो है पूरा इसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो है 10th पास आउट होना चाहिए, है ना। एमपी बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड के समकक्ष कोई भी बोर्ड रहेगा, आपको 10th पास आउट होना चाहिए, है ना। यदि हम उम्र की बात करें तो आपके लिए जो उम्र रहेगी, जो जनरल के लड़के हैं उनके लिए एज लिमिटेशन रहेगी 18 से 33 वर्ष, लेकिन जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं उनके लिए ये रहेगी, मान लीजिए आप एमपी से बाहर के हैं तो ये आपके लिए 18 से जो है 25 वर्ष तक रहेगी, है ना। और यदि हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए जो एज लिमिटेशन है वो 18 वर्ष से रहेगी आपकी 38 वर्ष, है ना। ये आपके एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन सबके लिए 18 से 38 ही रहने वाली है ना। यदि फिजिकल की बात करें उसके पहले यदि हाइट देखें तो ऊंचाई जो है जो लड़के रहेंगे उनके लिए रहेगी 165 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए रहेगी 158 सेंटीमीटर, है ना। ये हाइट होनी चाहिए। ये 165 सेंटीमीटर है लड़कों के लिए यहाँ पर हाइट, जो कि कांस्टेबल से 2 सेंटीमीटर कम है। कांस्टेबल में 167 सेंटीमीटर रहता है ना। इसके बाद जो आपकी फिजिकल की बात की जाए तो जो रनिंग है, सबसे पहले रनिंग के नियम देखें तो आपको 800 मीटर दौड़ना है, 800 मीटर। और ये जो है आपके लिए जो लड़के हैं उनके लिए 2 मिनट 50 सेकंड में दौड़ना है, और जो लड़कियां रहेंगी लड़कियों के लिए ये है 4 मिनट टोटल टाइम दिया गया है। और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, मतलब जो पहले किसी जॉब में रह चुके हैं, आर्मी या फिर होमगार्ड में, तो जो है उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड जो है टाइमिंग रहने वाली है 800 मीटर दौड़ के लिए। इसके बाद जो है आपका गोला फेंक रहेगा। गोला फेंक जो लड़के हैं लड़कों के लिए गोला फेंकना है 20 फीट, और जो गोले का वजन रहेगा वो रहेगा 7 किलो 260 ग्राम, है ना। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं 7.260 किलोग्राम, मतलब 7 किलो और 260 ग्राम का गोला रहेगा। 20 फीट फेंकना है एसआई और कांस्टेबल से ज्यादा। ये थोड़ा सा टफ है ना। और यदि लड़कियों की बात की जाए तो उनके लिए ये जो गोला है वो 16 फीट फेंकना है, और इसका जो वेट रहेगा इसका 4 किलोग्राम, है ना। और जो आपके एक्स सर्विसमैन रहेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है जो गोला रहेगा वो 7.260 ग्राम का ही रहेगा, लेकिन इनके लिए जो लंबाई है वो है 15 फीट, मतलब 15 फीट जो है आपके लिए गोला फेंकना है। ये आपका फिजिकल का हो जाता है। इसके अलावा जो लड़कों के लिए जो सीना रहेगा उनका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और सीना फुला के जो है आपका 5 सेंटीमीटर और इसमें ऐड हो जाता है। ये रहेगा आपका पूरा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जिन लोग को बिल्कुल भी पता नहीं है किस तरीके से तैयारी करते हैं, क्या आता है, तो फिजिकल की यदि हम बात करें तो आपके लिए जो रनिंग है वो एक बार में ही निकालनी पड़ेगी। इसके लिए कोई भी चांस नहीं है। ये आपके लिए 2 मिनट 50 सेकंड दिए गए हैं लड़कों के लिए, एक ही अटेम्प्ट रहेगा। लेकिन जो आपका गोला फेंक है इसमें आपके लिए 3 अटेम्प्ट रहेंगे, है ना। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी और रनिंग से आपको सीधा जो है 10-15 मिनट बाद आपके लिए गोला फेंकने जाना पड़ेगा, है ना। और ये तो हो जाता है आपकी पूरी प्लानिंग, मतलब ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब यदि हम इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस थोड़ा सा जो है अलग होता है। यदि कांस्टेबल से हम इसको कंपेयर करें तो इसमें जो है
आपके लिए जो पेपर है वो होना है 100 नंबर का, और 2 घंटे का इसमें आपके लिए समय दिया जाएगा। जो पहला पेपर है, मतलब जो पहला पोर्शन रहेगा, जो फर्स्ट टॉपिक, 5 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। पहला रहेगा आपका हिंदी का, है ना, दूसरा रहेगा आपका अंग्रेजी, ये भी बताते हैं इसको कैसे पढ़ना है, कहां से कितना पूछा जाता है। तीसरा रहेगा आपका गणित, रीजनिंग इसमें होती नहीं है। चौथा रहेगा आपका विज्ञान, और 5वां रहेगा आपका जीके जीएस, ये रहेगा, है ना। सबसे पहले हिंदी की बात करें, हिंदी में आपके लिए जो सब्सपेक्टरी तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस पूरा सेम वही है कि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और ये पेपर आप देना चाहते हैं, तो जो एसआई का जो सिलेबस है वो आप पढ़ सकते हैं, वो पूरा उसी में से आता है ना। यदि हिंदी में देखें तो आपके पर्यायवाची रहेंगे, विलोम रहेंगे, और समानार्थी रहेंगे, अनेक शब्दों के अनेक शब्द, मतलब एक शब्द के जो अनेक शब्द रहते, पर्यायवाची टाइप के रहते, अनेकार्थी वो रहेंगे, ये हिंदी में रहेंगे। रस छंद अलंकार रहेंगे आपके, हिंदी का जो इतिहास रहा है वो भी रहेगा, है ना। जैसे कि जो इसमें उसका पॉलिटी का, संविधान का पोर्शन है 343 से 351 तक, जो सब स्पेक्ट्रम अलग से दिया गया है, तो वो इसमें ऐड कर लेना आप लोग, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश में जो है आपके लिए 5 टॉपिक आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। आर्टिकल के बाद आपके आएंगे मॉडल, डिटरमाइनर, एक्टिव, पैसिव और एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन। ये जो है ये इंग्लिश में आपके होने चाहिए। पैसिव आते हैं, है ना, और टेंस रहेंगे, क्योंकि जो आपके मॉडल है वो आधे से टेंस पे डिपेंड करते हैं और पैसिव भी आपके टेंस पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद मैथ्स की बात करें, मैथ्स पूरी यानी है, पूरी यानी अर्थात मतलब आपके जो इसका परसेंटेज रहता है, परसेंटेज के 4-5 टॉपिक जो रहते हैं वो पूरे आएंगे आपके। प्रॉफिट लॉस आएगा, SICI आएगा, और परसेंटेज का बेसिक आएगा। ऐसे रेशियो के 3-4 चैप्टर हैं वो आएंगे वहाँ पर, क्रमचय संचय प्रायिकता आएगी, एडवांस मैथ्स भी आएगी। मतलब जो एक पूरा निचोड़ रहता है, आपको कितना ज्ञान है ना, वो पूरा इस पेपर में पूछना है, क्योंकि हिंदी भी आनी है, इंग्लिश भी आनी है। साइंस की बात की जाए तो साइंस में भी हम देखें तो आपका फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, बायो रहेगी, बॉटनी रहेगी। ये जो आपके 4 टॉपिक हैं ये तो रहेंगे। इसके अलावा जो है आपका डिफेंस जो रहता है, ये इसरो है ना, अंतरिक्ष अन्वेषण वो भी है, और डिफेंस से संबंधित जो है वो अलग 2 टॉपिक होते हैं। 7 टॉपिक बनते हैं, तो ये आपके विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। और जीके जीएस की हम बात करें, ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन जो है वो 20-20 नंबर के रहेंगे, है ना। 20-20 के 5 रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद ये जीके जीएस की बात करें, यदि आपको ये पेपर क्रैक करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आपका जो जीके जीएस है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें एमपी का जो जीके रहता है और प्लस इसका जो करंट रहेगा वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और साथ में आपकी रहेगी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें पूछते नहीं है, इंडियन पूछते हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी यदि आपने पढ़ ली तो आप जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो आपका सब कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी हिस्ट्री रहेगी उससे 1-8 क्वेश्चन मिल जाएगा, पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। मतलब ये है आपका जो आपके लिए पढ़ना है। उसको पढ़ना कैसे है वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। यदि आप स्टार्ट करें तो कोई भी एक टॉपिक जब आप स्टार्ट करें तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ें, जब पूरा खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ें। ये मत करें कि 10 मिनट इसको पढ़ लिया आपने, 10 मिनट इसको पढ़ लिया, ऐसे में ना आप यही पढ़ पाओगे ना ही ये पढ़ पाओगे। यदि हम अभी से देखें तो 135-36 दिन है, मतलब लगभग 4.5 महीने, 4.5 महीने का टाइम है, जो कि बहुत है तैयारी करने के लिए। लेकिन इसका हम थोड़ा सा पहले का देखें, 2018 के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 2018 में जो है 18-19 में जो पेपर हुआ था उसमें जो लड़के जनरल के हैं उनकी लिस्ट गई थी 79 पर, लड़कियों की लिस्ट गई थी वो गई थी 68 पर। ये मतलब अब लिस्ट इससे ज़्यादा ही जाएगी, मतलब आपको कम से कम 82-83 नंबर के समथिंग लाने होंगे यदि आप इसमें साथ में जो है कोई चुनौती देना चाहते हैं तो, है ना। यदि आप ये सोचते हैं कि 70 नंबर या 72 नंबर में हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। ये जनरली जो पेपर पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका पेपर बहुत इजी है तो फिर ये समीकरण पूरे बदल जाएंगे। और यदि हम ओबीसी की बात करें, यहाँ पर ओबीसी का 78 पर लिस्ट गई थी लड़कों की, और जो लड़कियां हैं उनकी गई थी 72 पर।
72 पर इसलिए लिस्ट गई थी कि जो ओबीसी की वैकेंसी है वो कम थी और इसके फॉर्म हमेशा से ही ज़्यादा डलते रहते हैं, है ना। मतलब ये है कि आप थोड़ी सी रणनीति बना लें, उसके हिसाब से पढ़ें। पहले आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आपको इस पर फोकस करना है ना। यहाँ ये जरूर है कि यहाँ पर आप अपनी हाइट देख लें कि मान लीजिए 158 और 165 से आपकी हाइट कम है, तो फिर आप इसकी तैयारी ना करें कि पर्टिकुलर आप इसी का पढ़ रहे हैं, पर आप जो भी एग्जाम एसएससी रेलवे जो भी है इसमें फिजिकल नहीं होता है वो पढ़ना चाहते हैं तो वो आप अपना कंटिन्यू रखें। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी हाइट सही है, चेस्ट सही है लड़कों के लिए, तो आप इसकी तैयारी करें, है ना। और इसके अलावा यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो 3 महीने में इसके लिए आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं फिजिकल के लिए, है ना। मतलब आपका पूरा जो फोकस है वो इस पर होना चाहिए, है ना। चीज और है, कल से हम हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पिछले साल के जितने भी पेपर हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे हमें ये नॉलेज बनेगा कि पेपर बनता कैसे है और पेपर का लेवल क्या होता है। कभी कभार ये होता है कि हम कठिन कठिन पढ़ते रहते हैं और सरल आ जाता है और हम पे बनता नहीं है ना। तो आप ये कोशिश करना कि इसको पहले पढ़ें, इसको आप थोड़ा सा बाद में ध्यान देना। हाँ, यहाँ पर ये 20 फीट जो है ये कांस्टेबल एसआई से बहुत ज़्यादा, 1 फीट ज़्यादा, 19 18 19 फीट रहता है उसमें, तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। और यदि एज लिमिटेशन तो देखिए 38 है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये हो जाता है आपका पूरा पूरा जो आपके लिए कम से कम इतनी रणनीति आपको बना के चलना चाहिए। अब यहाँ पर जो है आप इस पे काम जितना करें उतनी अच्छा है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी रनिंग नहीं आती है तो आप रनिंग के लिए अच्छा करने की कोशिश करें, है ना। 4 महीने हैं अभी आपके लिए पूरे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिर ये हो जाता है। इसके बाद जो है कल से हम इसके पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।